वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन के कंप्लीट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो 2021 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों की हमें कंप्लीट प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन 1 to 4 fx dx where fx equal 7x plus 3 x greater equal 1 less than equal 3 and fx equal 8x if x greater equal 3 less than equal 4। तो यहाँ पर fx की हमें 2 वैल्यूज गिवन है, एक 1 to 3 के बिटवीन है और एक 3 to 4 के बिटवीन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वी हैव 1 to 4 fx dx। तो हमें पहली कंडीशन 1 to 3 गिवन है, तो 1 to 3 fx की वैल्यू गिवन है 7x plus 3 dx। अब fx की हमें दूसरी वैल्यू गिवन है 3 to 4 और fx इक्वल 8x। अब हम दोनों का इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 1 to 3 प्लस 3 का इंटीग्रेशन 3x लिमिट 1 to 3 प्लस 8x का जब इंटीग्रेशन करेंगे x स्क्वायर बाई 2 तो लिमिट 3 to 4। अब 7/2 x की वैल्यू एक बार 3 का स्क्वायर 9, x की वैल्यू एक बार 1, जब लोअर लिमिट रखते हैं तो -1 प्लस 3 x की वैल्यू अपर लिमिट 3 है तो 3 - 1 प्लस 8 2 से, यानी 2 को 8 से कैंसिल करने पर 4, अपर लिमिट हमारे पास 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 यानी 7। तो इस तरह हमारे पास 7/2 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 3 यानी 6 प्लस 28। तो ये इससे 4 टाइम्स, तो 28 प्लस 6 प्लस 28 तो 56 प्लस 6 यानी 62। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर 62। तो एक बार इसको रिपीट करते हैं। तो हमें यहाँ पर fx की वैल्यू 7x प्लस 3 1 to 3, तो हमने 1 to 3 fx की वैल्यू 7x प्लस 3 x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन। अब fx इक्वल 8x है, यहाँ पर x की वैल्यू 3 to 4, तो हमने यहाँ पर अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 3, फिर इसका सिंपल इंटीग्रेशन करके अपर लिमिट प्लस में रखते हैं, लोअर लिमिट माइनस में रखते हैं। कैलकुलेशन हमारी कंप्लीट 62 गिवन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ e की x इंटू 1 माइनस कोट एक्स प्लस कोसक स्क्वायर x। तो इस e की x की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, e की x dx माइनस e की x कोट x dx प्लस e की x कोसक स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे इंटीग्रेटिंग बाई पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसको एट इज लिखते हैं। तो e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो कोट एक्स को हम फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं, इसको सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन
फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन, इसको एट इज ई की एक्स कोसक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स कोट एक्स माइनस कोट एक्स का डेरिवेटिव माइनस का कोसक स्क्वायर एक्स। तो जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा, फिर इसका आएगा तो माइनस आ जाएगा। ये ई की एक्स कोट एक्स का कोसक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स कोसक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सी, ये इससे कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा। अब ई की एक्स कॉमन लेने पर 1 माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो कंप्लीट आंसर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इस ई की एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करी, फिर ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स। कोट एक्स को हमने फर्स्ट फंक्शन इसलिए सपोज किया क्योंकि इसको हमें इस फंक्शन से कंप्लीट कैंसिल करना है। यदि मैं इसको सेकंड फंक्शन सपोज कर लेता तो ये वाला फंक्शन हमारा इससे कैंसिल नहीं होता, इसलिए मैंने कोट एक्स को यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन सपोज किया, जिसका डेरिवेटिव माइनस का कोसक स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, फिर इसकी मल्टीप्लाई करने पर ये हमें माइनस गिवन हुआ। इस माइनस से इस प्लस को हमने कैंसिल किया, तो क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर अपर लिमिट लोअर लिमिट इक्वल है बट साइन अपोजिट है, तो ऐसी कंडीशन में डेफिनिट इंटीग्रेशन में हमें फंक्शन को चेक कर लेना चाहिए कि ये इवन फंक्शन है या ओड फंक्शन है। जैसे हम साइन एक्स की जगह यहाँ पर पाई बाई टू माइनस एक्स लिखेंगे तो हमारा साइन का फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो सिंस एफ एक्स बी द ओड फंक्शन, तो चेंज होने के कारण हमने इसको ओड फंक्शन कह दिया, ओड फंक्शन। तो देन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स। जब हम साइन एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये कोस आएगा, कोस पाई बाई टू की वैल्यू 0 होती है। या फिर हम जैसे ही हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा का फार्मूला अप्लाई करेंगे ये कोस में कन्वर्ट होगा, तो उस कारण मैंने इसको ओड फंक्शन का नाम दिया। और ओड फंक्शन जब अपर और लोअर लिमिट इक्वल और साइन चेंज हो तो उस कंडीशन में ओड फंक्शन की वैल्यू 0 होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर 1 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमें इस क्वेश्चन में x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अपॉन कोस स्क्वायर को हम कन्वर्ट कर सकते हैं सेक स्क्वायर में अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। अब हम 1 माइनस टेन एक्स को t सपोज करते हैं, 1 माइनस टेन एक्स को t सपोज करते हैं। 1 का डेरिवेटिव 0, टेन एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो इस तरह सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कन्वर्ट हो गया माइनस डी टी में। तो अब सेक स्क्वायर डी एक्स को हम माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो टी स्क्वायर को
टी की -2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसका हमारा इंटीग्रेशन माइनस टी की -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ से -1 इसको प्लस कर देगा और यहाँ से t की -1 को अपोन में लाने पर 1 अपॉन टी प्लस सी। टी हमने सपोज किया था 1 माइनस 10x प्लस सी। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर 1 अपॉन 1 माइनस 10x प्लस सी। तो बस हमें थोड़ा सा 1 अपॉन कोस स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया, फिर 1 माइनस 10x को t सपोज किया, जिसको सपोज करते हैं उसका डेरिवेटिव करते हैं, फिर डेरिवेटिव की हेल्प से सेक स्क्वायर dx को माइनस dt में कन्वर्ट किया और फिर सिंपल इंटीग्रेशन का फार्मूला यूज करते हुए हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x इंटू 1 माइनस एक्स की पावर n dx। तो ये डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी प्रॉपर्टी, इसे हम प्रॉपर्टी की हेल्प से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो यूज प्रॉपर्टी जीरो से पाई f(x) dx इक्वल 0 से पाई f पाई माइनस x। तो इस प्रॉपर्टी का यूज इस क्वेश्चन पे करते हैं। तो वी हैव 0 से 1x 1 माइनस x की पावर n dx। तो यहाँ पर 1 हमारा पाई का, यानी इसको हम पाई को a भी सपोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर a माइनस एक्स। तो इस तरह प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 0 से 1 इस x को हम 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स की कंप्लीट पावर n dx। तो 1 से 1 कैंसिल, ये माइनस माइनस प्लस। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हुआ 1 माइनस एक्स इंटू एक्स की पावर n dx। अब x की पावर n के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0 से 1 x की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन पावर का फार्मूला अप्लाई करते हुए x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस एक्स की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2। अब लिमिट 0 to 1, जब अपर लिमिट रखते हैं तो 1 अपॉन n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। तो लोअर लिमिट 0 होने के कारण, लोअर लिमिट के कारण ये 0 हो जाएगा। अब इन दोनों में एलसीएम लेते हैं, n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो जब एलसीएम लेंगे तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई n प्लस 2 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई माइनस में हो जाएगी, n से n कैंसिल। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रॉपर्टी पे अक्सर बोर्ड एग्जाम में 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब इस क्वेश्चन में x की पावर स्क्वायर यानी इवन पावर है। तो अब एक्स स्क्वायर होने के कारण इस क्वेश्चन में यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ पावर 4, यहाँ पावर 2, तो मुझे डिवाइड मेथड से इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा और स्क्वायर होने के कारण क्वेश्चन हमारा बहुत ही लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए इस टाइप के क्वेश्चनों को हम लेट एक्स स्क्वायर इक्वल वाई सपोज करके क्वेश्चन को कन्वर्ट कर लेते हैं और पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से y प्लस 1 अपॉन y प्लस 2
इंटू वाई प्लस 3। अब इसके पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, a अपॉन वाई प्लस 2 प्लस बी अपॉन वाई प्लस 3। एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम से ये वाला पोर्शन हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 1 इक्वल a वाई प्लस 3 प्लस बी वाई प्लस 2। तो सबसे पहले a के अपोन में जो होता है इसको 0 रखते हैं, तो y इक्वल -2। तो यहाँ से y की वैल्यू -2 रखने पर -2 प्लस 1। जैसे यहाँ -2 प्लस 3 करेंगे तो a ये हमारा 0 हो जाएगा, b तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से -1। अब इसी तरह b के अपोन वाले को 0 रखते हैं, y प्लस 3 इक्वल 0, तो y इक्वल -3। तो देन y इक्वल -3 रखने पर -2 इक्वल a हमारा 0 प्लस जब यहाँ पर -3 रखेंगे तो माइनस का 1 यानी -b, तो b की वैल्यू हमारी 2 गिवन हो गई। अब इस तरह हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कंप्लीट। इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx इक्वल a की वैल्यू -1, तो a की वैल्यू -1, तो -1 अपॉन y की जगह हम x स्क्वायर प्लस 2 को यानी √2 का स्क्वायर dx प्लस b की वैल्यू 2, तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो इस तरह हमारा इसको हम डायरेक्टली dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फार्मूले से 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a वाला फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो इस फार्मूले की हेल्प से हमारा -1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a हमारा यहाँ पर √2 है, तो प्लस 1 अपॉन a यहाँ पर हमारा √3, तो 1 अपॉन √3 tan इनवर्स x अपॉन √3 प्लस c। तो इस क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट आंसर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से दिस। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पावर स्क्वायर में हो तो हम एक्स स्क्वायर को y सपोज करके पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद y की जगह एक्स स्क्वायर पुट करके सिंपल इंटीग्रेशन के फार्मूले से क्वेश्चन सोल्व कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर dx इक्वल π/8 देन a इज इक्वल। तो जो हमारी अपर लिमिट है इसकी वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में गिवन करनी है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 0 to a, तो यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 4 1 अपॉन, तो जब 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो 1/4 को आउटसाइड में लिखते हैं, 0 to a 1, इसको 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। तो अभी मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसी फार्मूले को एक बार फिर अप्लाई करते हुए 1/4 1 अपॉन a हमारा यहाँ पर 1/2 है, तो ये 2 हमारा ऊपर आ जाएगा, tan इनवर्स x/a 1/2। तो लिमिट हमारी 0 to a, तो ये 2 1/2 में कन्वर्ट हो गया 2/4, तो tan इनवर्स
जब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x, तो ये हमारा 2a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू हमें गिवन है वो π/8 गिवन है, π/8। तो अब हमारा क्वेश्चन π/8 के इक्वल आ गया। तो इस 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, तो tan इनवर्स 2a इक्वल 2π/8। तो इस तरह हमारा tan इनवर्स 2a इक्वल π/4। तो ये tan की टेबल में ये π/4, इस tan इनवर्स को राइट साइड में ले जाते हैं तो 2a इक्वल tan π/4। तो tan π/4 की वैल्यू 1, तो a इक्वल 1/2। इस तरह हमारी a की वैल्यू 1/2 गिवन हुई। बस हमने 4 सबसे पहले कॉमन लिया, फिर हमने dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को 1/a tan इनवर्स x/a के फार्मूले से अपर लिमिट रखी, फिर tan π/4 की वैल्यू 1, जिससे हमें a की वैल्यू गिवन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x, साइन की पावर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 6x अपॉन कोस की पावर 8x dx। तो यहाँ पर साइन की पावर 6 है, कोस की पावर 8 है, तो कोस की पावर को कन्वर्ट करते हैं साइन की पावर 6x इंटू कोस की पावर 6 इंटू कोस स्क्वायर x dx। साइन अपॉन कोस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं tan की पावर 6x, 1 अपॉन कोस स्क्वायर को कन्वर्ट कर सकते हैं sec स्क्वायर x में। अब इंटीग्रेशन की हेल्प से tan x को हम t सपोज करते हैं, तो tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x dx इक्वल dt। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड द्वारा ये हमारा t की पावर 6 में कन्वर्ट हो गया, sec स्क्वायर dx को हम dt लिख सकते हैं। अब पावर फार्मूला अप्लाई करते हुए t की पावर 7 अपॉन 7 प्लस c, तो t की वैल्यू 10, तो 10 की पावर 7x अपॉन 7 प्लस c। तो दिस क्वेश्चन कंप्लीट आंसर। बस हमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है, कोस की पावर 6 इंटू कोस स्क्वायर, साइन अपॉन कोस को हमने tan और 1 अपॉन कोस स्क्वायर को sec। अब हमें ये भी पता है कि tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है, इसलिए हमने tan x को t सपोज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 8 मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 dx। तो मॉडुलस का फंक्शन का हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन करना है। तो जब भी हम मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रेशन करते हैं तो बहुत सावधानी से ऐसे क्वेश्चनों को करना चाहिए। स्टूडेंट पेपर में अक्सर ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन में मिस्टेक करते हैं। 90% स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चनों में मिस्टेक करते हैं, इसलिए पूरा ध्यान इस टाइप के क्वेश्चनों पर लगाइए। ये 3 नंबर्स का इस टाइप का क्वेश्चन इस वर्ष आ सकता है। तो सबसे पहले हम जो भी मॉडुलस का फंक्शन है उसके इक्वल 0 रख देते हैं। तो x माइनस 5 इक्वल 0, तो x इक्वल 5। अब x इक्वल 5 से लेस देन पे हमारा मॉडुलस का फंक्शन माइनस होगा और x इक्वल ग्रेटर 5 पे हमारा मॉडुलस का फंक्शन प्लस होगा, क्योंकि मॉडुलस के फंक्शन में माइनस को भी प्लस लिखते हैं और प्लस तो प्लस होता ही है। इसलिए जब भी मॉडुलस के क्वेश्चन को करते हैं तो डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। वी हैव 2 to 8 x माइनस 5 का मॉडुलस dx। तो फर्स्ट लिमिट हमारी 2 to x इक्वल जो आता है वो होती है 2 to 5। तो इस कंडीशन पे हम फंक्शन को माइनस
x माइनस फाइव यानी माइनस। अब हमारी जो अपर लिमिट होती है वो दूसरे के लिए लोअर लिमिट का वर्क करती है, और अपर लिमिट हमें क्वेश्चन में 8 है, तो यहाँ 5 to 8। जब 5 to 8 लेते हैं तो ऐसी कंडीशन में हमारा मॉडुलस का फंक्शन पॉजिटिव होता है। अब हम क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करते हैं। x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और 5 का इंटीग्रेशन 5x, लिमिट 2 to 5 प्लस x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5x, लिमिट 5 to 8। अब इस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 1/2 x स्क्वायर 2 to 5 प्लस 5x 2 to 5 प्लस 1/2 x स्क्वायर माइनस 5x 5 to 8। इस तरह क्वेश्चन के पार्ट करने से हमें प्लस माइनस में प्रॉब्लम नहीं होती और हमारा आंसर करेक्ट गिवन होता है। तो 1/2 जब x की वैल्यू 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 यानी 21, प्लस यहाँ पर जब x की जगह 5 और 2 रखेंगे तो ये 15 गिवन होगा, प्लस 1/2 8 का स्क्वायर यानी 64, 5 का स्क्वायर 25 यानी 39, माइनस 5 जब x की जगह अपर लिमिट 8 और लोअर लिमिट 5 रखेंगे तो 3 गिवन होगा, तो 15 से हमारा 15 कैंसिल, तो 31 प्लस 39, तो ये हमारी पहली वैल्यू माइनस थी, तो ये माइनस का 21/2, तो ये 18/2 यानी 9। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 9 है। तो ये माइनस में यहाँ पे लिखना भूल गया था, जिसके कारण ये माइनस का 21/2 ये इसमें से माइनस किया तो 18/2, तो क्वेश्चन का आंसर 9 गिवन हुआ। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1/x अंडरवुड नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to a 1/x प्लस अंडरवुड में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx। अब हमें इसका x के विद रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करना है, जबकि अंडरवुड में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर है। तो इसके लिए हम सबसे पहले x को यहाँ पर a साइन थीटा सपोज करते हैं। जैसे ही हम x को a साइन थीटा सपोज करते हैं, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a कोस थीटा d थीटा। जब भी हम क्वेश्चन में डेफिनिट इंटीग्रेशन में सपोज करते हैं तो लिमिट चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अपर लिमिट x की जगह a साइन थीटा, a से a कैंसिल, तो साइन थीटा इक्वल 1, तो थीटा इक्वल π/2। तो लोअर लिमिट हमारी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 0 to π/2। dx की जगह हम रखेंगे a कोस थीटा, अपॉन x की जगह रखेंगे a साइन थीटा, यहाँ से a प्लस a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा d थीटा। a स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो 0 to π/2 a कोस थीटा। तो जब a कॉमन लेंगे तो पूरे में से ये कॉमन ले लेंगे, ये साइन थीटा, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर थीटा यानी कोस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। तो लेट इसको आई सपोज कर लेते हैं, 0 से π/2 कोस थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा को
आई सपोज कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 का नाम देते हैं। अब हम एक प्रॉपर्टी यूज करते हैं 0 to a f x dx इक्वल 0 to a f a माइनस x dx। तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से I इक्वल हमारा 0 to पाई बाई 2 कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा अपॉन कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा डी थीटा। तो कोस 90 में कन्वर्ट हो जाता है साइन में, साइन थीटा ये भी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको हमने इक्वेशन 2, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम दोनों इक्वेशनों को ऐड करते हैं तो 2i इक्वल हमारी जो अपोन में है एलसीएम सेम है, तो सेम होने के कारण अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा डी थीटा। तो ये कंप्लीट इससे कैंसिल। अब 1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 2i इक्वल, तो 1 का इंटीग्रेशन थीटा के विद रेस्पेक्ट थीटा और लिमिट हमारी 0 टू पाई बाई 2, तो 2i इक्वल पाई बाई 2। तो इस तरह i इक्वल हमारा पाई बाई 4। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पेपर में आ जाते हैं। साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा, यहाँ टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा के रूप में भी आ जाता है, यहाँ अंडरवुड के रूप में भी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट सेक स्क्वायर एक्स लॉग एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के विद रेस्पेक्ट। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स की क्यूब डी एक्स। तो दोनों ही इम्पोर्टेंट पार्ट हैं। 1 मार्क्स में इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आ जाते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो यहाँ पर हम log x को t सपोज कर लेते हैं बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। तो dx अपॉन x को हम कन्वर्ट कर लेते हैं dt में, तो सेक स्क्वायर t dt, इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन 10t होता है। अब t हमने सपोज किया था log x, तो 10 log x प्लस c। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर ई की एक्स की क्यूब डी एक्स। तो इसमें हम एक्स स्क्वायर को एक्स की क्यूब को t सपोज करते हैं, तो 3x स्क्वायर डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स कन्वर्ट हो गया डी टी अपॉन 3 में। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन एक्स स्क्वायर डी एक्स को हम डी टी बाई 3, 1/3 आउटसाइड में ई की टी डी टी, ई की टी का इंटीग्रेशन ई की टी होता है। तो टी की वैल्यू पुट करते हैं एक्स की क्यूब। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर ई की एक्स की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। तो दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। यहाँ पर ई की पावर एक्स पॉजिटिव है, ई की पावर एक्स निगेटिव है। तो जो निगेटिव वाली पावर होती है उसको हम
कन्वर्ट करके ई की एक्स प्लस 1 अपॉन ई की एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर इसको एलसीएम ले लेते हैं, ई की एक्स को जब एलसीएम लेते हैं तो ये हमारा ऊपर और यहाँ पर ई की पावर 2x मल्टीप्लाई होने के कारण पावर ऐड हो जाती है प्लस 1 dx। अब हम ई की एक्स को यहाँ पर t सपोज कर लेते हैं, तो ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स dx इक्वल dt। अब ई की एक्स dx को हम dt में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह हमारा क्वेश्चन कंप्लीट कन्वर्ट हो गया फंक्शन ऑफ t में। तो इसको हम t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये एक बार फिर 1 अपॉन a tan इनवर्स t बाई a का फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ a की वैल्यू 1 है तो इसको हम डायरेक्टली tan इनवर्स t भी लिख सकते हैं। अब t हमने सपोज किया था x e की पावर x, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर tan इनवर्स e की x प्लस c। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन, बट इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में हमें प्रॉब्लम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले हम ई की पावर एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो ई की एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स कोस एक्स डी एक्स। अब हम यहाँ पर ई की एक्स को साइन एक्स को फर्स्ट फंक्शन और ई की एक्स को सेकंड फंक्शन सपोज करते हैं। इसको हम फर्स्ट और सेकंड भी सपोज कर सकते हैं। हमें किसी एक फंक्शन को एज इट इज रखना है, यानी कि इंटीग्रेशन नहीं करना और एक का इंटीग्रेशन करना है, दूसरे को हमें वेट करना है, क्योंकि जो पहले वाले पार्ट का इंटीग्रेशन आएगा उसी से हमारा सेकंड पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ई की एक्स का ई की एक्स, साइन का कभी कोस, कोस का कभी साइन, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें थोड़ी सी क्वेश्चनों पर फोकस करना होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन से सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डी बाई डी एक्स, दूसरे का इंटीग्रेशन। अब जो पार्ट आएगा उसका कंप्लीट का इंटीग्रेशन करेंगे। इसको हम सेम लिख देते हैं, ई की एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स, अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन कोस एक्स, ई की एक्स का ई की एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स कोस एक्स डी एक्स प्लस सी। तब ये प्लस और ये माइनस आपस में कैंसिल, तो ई की एक्स साइन एक्स प्लस सी। तो इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, बट पेपर में हमें प्रॉब्लम देता है इस टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ई की एक्स सेक एक्स इंटू 1 प्लस tan एक्स डी एक्स। तो हम ई की एक्स सेक एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ई की एक्स सेक एक्स डी एक्स प्लस ई की एक्स सेक एक्स tan एक्स डी एक्स। अब यदि हम सेक एक्स को फर्स्ट फंक्शन सपोज करते हैं तो इसका डेरिवेटिव सेक एक्स tan एक्स होता है और ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स होता है। तो इस तरह इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट पार्ट जो फर्स्ट फंक्शन सपोज किया उसका डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर कंप्लीट का इंटीग्रेशन। इसको सेम लिख देते हैं, ई की एक्स सेक एक्स tan एक्स। ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स सेक एक्स।
अब इसका डेरिवेटिव होगा sec x tan x, e की x का इंटीग्रेशन e की x, तो sec x tan x dx प्लस e की x sec x tan x, तो ये प्लस होने के कारण इससे कैंसिल। जब भी इंटीग्रेशन करते हैं प्लस सी जरूर लिखते हैं, तो e की x sec x प्लस सी, तो ये हमारे इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस e की पावर x dx। यहाँ e की पावर x ओनली 1 टाइम्स है, जब भी इंटीग्रेशन करते हुए e की पावर x 1 टाइम्स क्वेश्चन में प्रेजेंट हो तो उस टाइम हम इसके अपोजिट साइड से यानी e की माइनस x से इस टर्म को मल्टीप्लाइंग कर देंगे। तो जब इस टर्म से मल्टीप्लाइंग करेंगे तो e की माइनस x अपॉन यहाँ पर e की माइनस x और ये हमारा 1 में कन्वर्ट हो जाएगा dx। तो जब भी e की पावर x है तो e की माइनस x से मल्टीप्लाई कर देंगे इस टर्म में। यदि यहाँ पर माइनस होता तो e की x से इस टर्म को मल्टीप्लाइंग कर देते। अब नीचे वाले कंप्लीट फंक्शन को 1 प्लस e की माइनस x को t सपोज कर लेंगे, तो 1 का डेरिवेटिव 0, e की माइनस x का माइनस e की माइनस x dx इक्वल dt, तो e की माइनस x dx इक्वल माइनस का dt। तो इस तरह हमारा e की माइनस x dx कन्वर्ट हो गया माइनस dt में, तो माइनस 1/t dt, तो 1/t का इंटीग्रेशन log t प्लस c, तो t को हम 1 प्लस e की माइनस x में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह इस हमारे क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट आंसर माइनस log 1 प्लस e की माइनस x प्लस c। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 साइन की पावर nx अपॉन कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx dx। तो यहाँ पर साइन की पावर n, कोस की पावर n, तो यहाँ पर n की जगह 1/2 स्क्वायर क्यूब पावर 4 पावर 5, n की जगह यानी कुछ भी हो सकता है, n इक्वल 1, 1/2, 3/2, 5/2, 2, 3, 4, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, लेकिन सभी का आंसर सेम आएगा और सभी का सॉल्यूशन भी सेम होगा, बस हमें पावर चेंज करनी होगी। तो इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूज प्रॉपर्टी, जीरो टू ए एफ एक्स डी एक्स इक्वल 0 to a f a माइनस एक्स। तो यहाँ पर a की जगह रिप्लेस है π/2, तो सबसे पहले इसको i सपोज करते हुए 0 से π/2 साइन की पावर nx अपॉन कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx dx। इक्वेशन 1, दिस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए 0 से π/2, अब साइन π/2 माइनस एक्स हमारा कन्वर्ट हो जाता है कोस एक्स में, साइन 90 माइनस थीटा। तो इसको हम डायरेक्टली कोस की पावर nx में इस फार्मूले की हेल्प से इसको साइन की पावर nx में और इसको कोस की पावर nx में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको इक्वेशन 2 सपोज करते हैं। अब दोनों इक्वेशनों को एडिंग करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी हैव। तो जब दोनों इक्वेशनों को एडिंग करते हैं तो i 2i
इंटीग्रेशन 0 से π/2। अब एलसीएम दोनों के सेम है, एक में ऊपर साइन है एक में कोस है, तो कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx अपॉन कोस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx dx। तो सेम होने के कारण कैंसिल। अब 1 का इंटीग्रेशन x और लिमिट 0 से π/2, तो जब x की जगह π/2 रखेंगे तो π/2। तो अब हमारा क्वेश्चन का आंसर 2i इक्वल π/2, तो i इक्वल π/4। तो इस टाइप के सभी क्वेश्चनों का आंसर चाहे पावर 1 हो, चाहे 1/2 हो, चाहे 3/2 हो, चाहे 5/3 हो, कुछ भी पावर हो, तो सभी का आंसर π/4 होगा। बस हमें क्वेश्चन में n की जगह जो पावर है वो पावर यूज करना है, और इसी तरह क्वेश्चन को सोल्व करते हुए एडिंग करते हुए इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x होगा और π/2 2i के इक्वल होगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस बेटा आज के लिए इतना ही। आज मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन करवाए हैं जो 2021 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं। बस तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू।